हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की केजरीवाल की जमानत अर्जी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को जायज ठहराया है। यही नहीं बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि ईडी ने इस पूरे मामले में अब तक जितने भी सबूत पेश किए हैं सभी सही है। जिसके बाद 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती दी थी। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने 24 घंटे के भीतर दूसरा झटका दिया है। 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती दी थी। फिर अगले दिन 10 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उनके वकीलों से हफ्ते में कम से कम 5 बार मुलाकात करने की मांग की गई थी। 9 अप्रैल को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ उनकी न्यायिक हिरासत को जायज ठहराया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि ईडी ने इस पूरे मामले में अब तक जितने भी सबूत पेश किए हैं वो सही हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान किसी भी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही ये गिरफ्तारी अवैध है। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गवाहों के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके बयानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जवाब में कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के बयान के आधार पर ईडी ने दलील दी है, उनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराए गए थे। कोर्ट ने कहा कि ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि ईडी ने चुनाव से पहले जानबूझकर सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी का समय जांच एजेंसी तय करती है। कोर्ट ने आगे कहा कि यह मामला केवल केंद्र और केजरीवाल के बीच का नहीं है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। ऐसे में सिर्फ मुख्यमंत्री होने के कारण जांच और पूछताछ में छूट नहीं दी जा सकती। अदालत किसी भी राजनीति से प्रभावित हुए बिना कानून के हिसाब से काम करती है। कोर्ट का काम कानून को लागू कराना है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की भी उम्मीद है। केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि याचिका दिल्ली के सीएम के संबंध में है और अर्जेंट है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी का आधार ऐसे दस्तावेज को बनाया गया है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं बात करें केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले की, तो वो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इस नीति के तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए थे और हर जोन में 27 दुकानें खुलनी थी। ठीक इस दिल्ली के 32 जोन में कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। इस नए वर्ष शराब नीति के आने के बाद राजधानी की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। इससे पहले यहाँ की लगभग 60% दुकानें सरकारी होती थी और 40% दुकान सरकार 100% दुकानों को प्राइवेट करके तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। लेकिन यही पॉलिसी आज दिल्ली सरकार और सीएम केजरीवाल के लिए आफत बन गई है। वहीं इस शराब घोटाले का खुलासा कब हुआ वो भी बता देते हैं। सबसे पहली बार इस घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को हुआ था, जब राजधानी के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया सहित आप के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद इस मामले में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। वहीं इस मामले में पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा, इसीलिए ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए केस दर्ज कर दिया। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया ने ये शराब नीति गलत तरीके से तैयार की थी। आरोप लगाया गया कि नई नीति के तहत लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि राजस्व में भारी कमी होने का भी इन पर आरोप लगा। इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार नई नीति से राजस्व में भारी कमी होने का भी आरोप लगा। ऐसे समझे कि नई नीति से पहले जहां 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, उस 530 रुपए की बोतल पर रिटेल कारोबारी 33.35 रुपए का नुकसान मुनाफा कमाते थे और सरकार को 223.89 रुपए उत्पाद कर और 106 रुपए वैट के रूप में मिलता था। इस पूरे गणित के हिसाब से पहले दिल्ली सरकार को एक बोतल पर कम से कम 329.89 रुपए का फायदा होता था, लेकिन वही नई नीति के द्वारा
750 ml की कीमत 560 रुपए कर दी गई, जिससे रिटेल कारोबारियों का मुनाफा 33.35 से बढ़कर सीधे 363.27 रुपए पहुंच गया। यानी अब वही शराब की एक बोतल बेचने पर रिटेल कारोबारियों को सीधे 10 गुना ज्यादा मुनाफा मिलने लगा, जबकि सरकार को जो 329.89 रुपए का मुनाफा मिलता था वह घटकर 3.78 पैसे रह गया। तो अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।